साथियों, एक बार फिर आज नॉलेज बैंक राजपूत में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक नया तरीका से नंबर 1 का मेरा गांव पर निबंध लेके आया हूँ, यानी मेरे गांव पर निबंध कैसे आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए 15 लाइन है साथियों, और मैं इसको समझाऊंगा। और इससे बढ़िया निबंध आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। कम सेकंड में, कम मिनट में सबसे बढ़िया तरीका से और अच्छा निबंध मैं लेकर आया हूँ। तो साथियों देखिए, एकदम बढ़िया तरीका से जिस तरह से मैं लिखा हूँ आप लोग लिख भी सकते हैं, इसको नोट बना सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, ओरल में भी पूछा जाता है कि मेरे गांव पर निबंध कैसे लिखें, मेरे गांव पर निबंध लिखिए 10 लाइन 15 लाइन इस तरह से। तो मैं 15 लाइन सोचा हूँ कि क्यों ना 15 लाइन दे दूँ। तो इस तरह से देखिए साथियों, या यहाँ पे मेरा गांव यानी मेरे गांव पर निबंध कैसे लिखें। साथियों देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहला है, मेरा गांव बहुत सुंदर और छोटा है। यानी मेरा गांव जो है बहुत सुंदर और छोटा गांव है। यहाँ पे आकर्षित करने वाली बात है, ठीक है। यानी मेरा गांव बहुत छोटा है और बहुत सुंदर भी है। साथियों इस तरह से देखिए, आप लोग भी इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, मेरा गांव बहुत सुंदर और छोटा गांव है। देखिए आगे चलते हैं साथियों। दूसरा क्या है, मेरे गांव के लोग ईमानदार और मेहनती भी हैं। यानी मेरा गांव छोटा है और सुंदर है, और यहाँ के लोग जो है ईमानदार और मेहनती भी हैं। यानी गुणवत्ता अपने गांव का लिखा जाता है साथियों की, इसके गुण को लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को 4 गुण 2 ही लाइन में मिल गया है, यानी 2 पंक्तियों में। देखिए, यानी मेरा गांव बहुत सुंदर और छोटा गांव है, यहाँ के लोग ईमानदार और मेहनती भी हैं। तो देखिए आगे देखते हैं, मेरे गांव का नाम बेलपुर है। यानी मेरे गांव का नाम बेलपुर है, यह कुशीनगर जिला में पड़ता है, यह उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है भी लिख सकते हैं, ठीक है इस तरह से। तो देखिए, मेरा गांव का नाम क्या है, मेरे गांव का नाम बेलपुर है, यह कुशीनगर जिला में पड़ता है। यह मेरा गांव का नाम नहीं है साथियों, मैं एक काल्पनिक लिखा हूँ। तो इस तरह से अपने गाँव का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से मेरे गांव का नाम क्या है, बेलपुर है, यह कुशीनगर जिला में पड़ता है। इस तरह से साथियों आगे देखते हैं हम लोग चौथा, मेरे गांव में बिजली की बहुत समस्या है। देखिए, अधिकतर गांव में जो पिछड़ी गांव होते हैं वह धीरे धीरे विकास करते हैं, लेकिन बिजली की समस्याएं, कहीं पानी की समस्याएं इस तरह होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, मेरे गांव में बिजली की समस्याएं हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी लिख सकते हैं जो समस्या है, जो समाधान उसका, ठीक है। इस तरह से देखिए, क्या क्या फिसलटी आपके गांव में है, सरकार क्या कर रही है। तो इस तरह से प्रधान कैसे हैं, कोटदार कैसे हैं, तमाम तरह के बातें लिख सकते हैं, जनसंख्या कैसी है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मेरे गांव में बिजली की बहुत समस्या है साथियों। इस तरह से मेरे गांव की सड़कें साफ सुथरा और पक्की है। यानी मेरे गांव की जो सड़कें हैं वह साफ सुथरा और पक्की है। तो इस तरह से आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, मेरे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय भी स्थित है। यानी प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय जो होती है ना, प्राइमरी पाठशाला, उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक विद्यालय। तो देखिए, सब गांव में होती है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं इसमें, मेरे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय भी स्थित है। देखिए, यहाँ पे मेरे गांव के सभी लोगों के घर सार्वजनिक शौचालय भी है। यानी जो टॉयलेट का उपयोग जिस गांव के लोग करते हैं, वह सफाई उसी तरह से रहती है, गंदगी नहीं फैलती है। सबसे बढ़िया मुद्दा यही देखिए, मेरे गांव के सभी लोग यानी क्या करते हैं, टॉयलेट का यूज़ करते हैं। यानी इधर-उधर सड़कों पे नहीं जाते हैं, प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं जाते हैं, नहीं तो गंदगी मेरे गाँव में बहुत ज़्यादा फैलती। तो इस तरह से मेरे गाँव के सभी लोगों के घर सार्वजनिक शौचालय भी है, जिसका उपयोग वो करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं साथियों, देखिए, मेरे सारे गाँववासी मिल-जुल कर साथ रहते हैं। देखिए, गाँव तभी विकास करता है जब सब लोग साथ मिल-जुल कर रहें, कोई किसी का नुकसान ना मतलब दे, कोई किसी का आलोचना ना करे। सबका विकास जो सब लोग सोचें एक-दूसरे के लिए, कि मतलब सकारात्मक विचार रखें सबको, मतलब कि मैं आगे बढ़ा हूँ तो वो भी साथ-साथ आगे बढ़े, सबकी सहायता करें। तो इस तरह से आगे गाँव बढ़ता है साथियों। स्वच्छ और एकता साथ में रहनी चाहिए, और ईमानदारी का विचार भी रहना चाहिए साथियों। इस तरह से देखिए, हम लोग देखते हैं, मेरे सारे गाँववासी मिल-जुल कर साथ रहते हैं, ठीक है। मेरे गाँव के लोगों की जनसंख्या लगभग 1500 है। यानी मेरे गाँव की जो कुल मतलब जनसंख्या है 1500 है। तो आप लोग समझ भी सकते हैं कितना छोटा गाँव है। तो इस तरह से आगे चलते हैं साथियों। तो इस तरह से आप लोग इसको देख चुके हैं। अब यहाँ पे 10वां देखते हैं। देखिए, मेरे गाँव के लोग जो मतलब है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है मेरे गाँव के। यानी मेरे गाँव के चारों तरफ हरियाली छाई हुई है साथियों। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। यानी मेरे गाँव के चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। और आगे हम लोग क्या देखते हैं, तो देखिए, मेरे गाँव के लोग खेती करते हैं। यानी मेरे गाँव के लोगों का मुख्य व्यवसाय, यानी मुख्य व्यवसाय खेती है, ठीक है। तो देखिए, किसान सब लोग हैं। तो मेरे गाँव के चारों तरफ देखिए शांति रहती है। मेरे गाँव के चारों तरफ क्या रहती है, शांति रहती है, ठीक है।
तो इस तरह से देखते हैं हम लोग, मेरे गाँव के चारों तरफ शांति रहती है, मेरा गाँव हमेशा विकास करता रहता है। यानी शांति है, हर एक चीज़ है, हर सुविधा है, तो यहाँ क्या होती है, विकास करेगी गाँव, कोई भी गाँव। तो इस तरह से देखिए, मैं अपने गाँव से और यहाँ के लोगों से बहुत प्रेम करता हूँ। यानी मैं अपने गाँव और यहाँ के लोगों से बहुत प्रेम करता हूँ। देखिए, मेरा गाँव शहर के थोड़ी ही दूर पर स्थित है। यहाँ पंचायत भवन भी है। देखिए, मेरा गाँव जो है शहर के थोड़े ही दूर पर स्थित है। यहाँ पंचायत भवन भी है। तो इस तरह से मैंने अपने पाठकों के लिए यहाँ पे आकर्षित करने का बहुत मतलब कोशिश किया। देखिए, तो इस तरह से आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक बार शुरू से देख लीजिए और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा साथियों। तो इस तरह से देख लेते हैं हम लोग अपने गाँव पर निबंध। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।